गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी देखिए मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, देखिए यदि आपको ऐसा लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे आपकी मर्ज़ी है, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहे। और जितना आपसे देखिए रेज़ोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लेंगे और बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं आज क्या रीडिंग आती है आपके लिए। तो जो भी आपके आराध्य देव है आप उनका नाम ले सकते हैं ताकि आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज मिल पाए। तो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है, बहुत सैड वाली एनर्जी है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, जजमेंट का कार्ड है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और क्या और भी कुछ मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन। ओके ओके, तो आप बने रहिए। देखिए सबसे पहली जो मुझे एनर्जी आ रही है ये इस बात को बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको हर तरफ से ऐसे कंडीशन लग रहे हैं कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं खुद को। ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे कार्ड यदि देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं। नेगेटिविटी पूरी तरह से हावी हो चुकी है आपके ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ भी काम नहीं हो पाएगा या इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप गिव अप वाले मूड में। तो यहाँ पे यही देख के लग रहा है कि जैसे आप हमेशा अपने न्याय मांगिए ईश्वर से, क्योंकि आप बहुत सैड वाली एनर्जी में रहे हैं। हमेशा नकारात्मक विचार, नकारात्मकता आपको घेरे रहती थी। मतलब ओवर थिंकिंग बहुत होगा आपको। अभी आप ऐसे फेज़ से गुज़र रहे होंगे या गुज़र रहे थे रिसेंट पास्ट में कि आपको हो सकता है नींद नहीं आती हो, नींद का प्रॉब्लम हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख़्याल आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है आप डिप्रेशन वाली कुछ एनर्जी में मुझे जाते हुए ऐसे दिख रहे हैं या हैं ऑलरेडी, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये चिंता किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकता है। ये चिंता ये भी हो सकता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे अपने लाइफ में। मतलब ये ऐसी है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और आप बहुत वेट कर रहे हैं वैसे टाइम का कि जब आपका सब कुछ ठीक हो जाए। आपने ईश्वर से बहुत प्रे किया है कि मेरे कंडीशन को ठीक कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ऐसा आज मेरी ऐसी स्थिति क्यों है, प्लीज़ आप बताइए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और आपने, हो सकता है कि देखिए आपने अपने ऊपर वर्क भी किया है, अपने ऊपर वर्क किया है। वर्क इन द सेंस कि आपने, हो सकता है आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, मेडिटेशन का सहारा लिया हो, आपने कुछ योगा, प्राणायाम, ध्यान किया हो, आपने ईश्वर से आपने जुड़े हैं और आपने उनसे जजमेंट मांगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना कष्ट झेल रहा हूँ। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपने कुछ क्रिस्टल्स का भी सहारा ले सकते हैं, आप कुछ क्रिस्टल्स भी आप पहनते हों ये सब चीज़ से निकलने के लिए। तो देखिए ईश्वर जो है ना, आपके लाइफ में बहुत, मतलब बैलेंस की हमेशा कमी रही है, कभी भी बैलेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि आप काम तो कर रहे हो, या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन कभी, मतलब आपको वैसा कोई काम नहीं मिला जिसमें आप बैलेंस बना पाए अपने लाइफ में। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। तो देखिए हमेशा मतलब इम्बैलेंस वाली स्थिति रही है आपकी, जैसे बैलेंस की कमी रही है। आप घर और बाहर सही तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं या अपने मेंटल ट्रॉमा में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। हो सकता है आप अपने घर से बाहर भी ना निकल पाते हो। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है क्योंकि आप एक पूरी तरह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब बहुत सोचते हुए, बहुत मतलब ओवर थिंकिंग, हो सकता है रात में आपको थोड़ा नींद नहीं आती हो। इस तरीके की एनर्जी आ रही है।
तो सबसे पहले तो देखिए, आपने जो भी काम को करने की सोची थी ना, आपने कुछ थॉट डाला था, कुछ बोलते हैं कुछ आपने सोचा होगा कि मुझे ये काम करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो काम को आप करना चाहते हैं ना, वो वेटिंग पीरियड आपका ओवर हो चुका है। ये वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है और वो काम आप देखेंगे कि आपके लाइफ़ में आएगा। और आप ना जो कम्फ़र्ट ज़ोन लेके बैठे हुए थे ना पहले, कि आप निकल ही नहीं रहे थे अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से, अपने घर से, आपको हो सकता है डर लगता हो निकलने में, तो ये सारी चीज़ आपके ठीक होंगे। ये ना आप इस कम्फ़र्ट ज़ोन से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और आप अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये ओवरथिंकिंग वाले स्टेज से, जो आपको हो सकता है हमेशा लेथार्जिक फ़ील होता हो, हमेशा लगता हो टायर्ड फ़ील होता हो, तो ये सारी चीज़ से आप निकलेंगे बहुत जल्दी। तो आप ना अपने माइंड में ट्रैप होते हुए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली स्थिति, तो इस चीज़ से आपको निजात मिलेगा, क्योंकि आपने ईश्वर से बहुत प्रे किया है सब चीज़ों के लिए। आप देखिए, आप एक बंद कमरे में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने आप को आपने एक सीमित कर लिया है, अपने बंद कमरे में आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना स्टार्ट कर दिया। सॉल्यूशन आपके हाथ में था, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। आप अपने दुःख में इतना दुखी थे कि जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, पर आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सब आप समझ पाएँगे, क्योंकि आप अपने इनर सोल से जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कुछ मेडिटेशन ये सभी का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है कि वो लाइफ में आपको क्या करना है। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के अच्छा काम करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ही सॉल्यूशन है वो, और आप आगे बढ़ेंगे, ये मुझे दिख रहा है। और जो भी वेटिंग पीरियड, जो भी काम को आप करना चाहते थे ना, वो वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये नेगेटिविटी से आप खुद ही अपने आप को बाहर करेंगे, और आप कर भी रहे हैं। आप मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ क्रिस्टल्स वेयर करते होंगे इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। ये ओवर थिंकिंग आपको आपको क्योंकि कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि ये ओवर थिंकिंग आपको मतलब लेके डूब रहा है, इस तरीके की वाली कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपने अपने ऊपर वर्क किया है, और इस वर्क की वजह से आप अभी स्टेबल स्थिति में आने वाले हैं। स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है कि आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है? आप आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेते थे। एक टाइम ऐसा था, देखिए इस कार्ड का उल्टा आना, कि अब आपका ये सारा स्ट्रेस, जो भी चिंता थी आपके लाइफ में ना, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है उस चिंता को। मतलब ये जो जो भी लाइफ में आपके टेंशन थे ना, बहुत ज़्यादा, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे मेनली मुझे पैसे को लेके आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है सोच रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा? आपके लाइफ में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने लाइफ में सही ढंग से। ओवर थिंकिंग में, एंग्जाइटी में, टेंशन में आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपने अपने ऊपर वर्क किया है और पेशेंस दिखाया है। ये पेशेंस आपका फ्रूटफुल होगा, और आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जैसे कि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी दिखा रही है, आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होता दिखेगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो लड़की है वो फुल्ली यहाँ पे दिख रही है, आपको दिख रही होगी कि ये मतलब मेडिटेट कर रही है। इसने अपने ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से आपको देखेंगे कि आपका जो ये स्ट्रेस, एंग्जायटी, टेंशन, ये धीरे-धीरे आप इस पे ना जीत हासिल करेंगे। ये ओवरथिंकिंग के प्रॉब्लम पे जीत हासिल करेंगे, और आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल पाएँगे और कुछ अच्छा कर पाएँगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आप कर सकते हैं हर काम को। आपको कहीं न कहीं देखिए ये सब चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि आप कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारे अपनी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, और उस चीज़ से आप सीख रहे हैं। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड जो है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है। कुछ काम को आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, उसमें आप अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे। और 4 नंबर देखिए स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी वो आएगी, स्टेबल आप होंगे। वो जो धन को लेके भी आपको जो यदि चिंता है, तो वो चिंता आपकी ख़त्म होगी, और जो भी आपके लाइफ में जो चेंजेस आने थे ना, वो आ चुके हैं, और आप समझ चुके हैं कि अब आपको किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करना है। तो आप वो ओवर थिंकिंग से निकल पाएंगे, और आप अपने ऊपर वर्क खुद भी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और ईश्वर की तरफ से भी देखिए आपको हीलिंग दी जा रही है। भगवान आपको हीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप हीलिंग, मतलब देखिए, एक तो आपको यूनिवर्स हील कर रहे हैं,
कहीं न कहीं से आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको यूनिवर्स हील कर रहे हैं जिससे आप इस ट्रॉमा से निकल पाएँ। आपके लाइफ में जो भी ट्रॉमा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आप स्ट्रेस, टेंशन इतना ज़्यादा ले रहे हैं, किसी भी बात को लेके आप सोच रहे हैं, उस ओवरथिंकिंग से आप निकालने के लिए आपको हीलिंग हो सकता है। आप मेडिकेशन कुछ कर रहे हो, कुछ दवा ले रहे हो, आपको हीलिंग भी दी जा रही है और खुद भी आप वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकल पाएँगे। इस डिप्रेशन से, ये एंग्ज़ायटी से, ये टेंशन से आप ज़रूर निकल पाएँगे और आपका वेटिंग पीरियड ओवर होते हुए दिख रहा है। आपके लाइफ में वो सारे बैलेंस आएँगे, जो भी बैलेंस आपके बिगड़े हुए हैं, वो बैलेंस मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। आपने ईश्वर से बहुत प्रे किया है, वो प्रे आपका भगवान ज़रूर सुन रहे हैं। उसकी वजह से आप ये सारे सिचुएशंस, यदि कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन से आप निकल पाएँगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे जो कलेक्टिव्स है वो किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा किस चीज़ को लेके। ओके, ओके। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप ना आपके ऊपर ये डबल फेस्ड वाले लोगों की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं। ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है वो फेस पे कुछ और दिखाते हो और पीछे कुछ और हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये डबल फेस्ड वाले लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है आपके लाइफ में और आप बहुत दुखी भी रहे हैं। आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने अपनी लाइफ में, आपने बहुत कुछ दिया है। और प्रोजेक्शन का कार्ड ये बताता है कि आप जो है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग वाली एनर्जी में रहे हैं हमेशा और आपने बहुत दिया है, लेकिन सामने वाले को आपने जितना दिया है उतना आपको मिला नहीं है। उसके डबल फेस्ड आपको दिखे हैं, मतलब वो जो दिखता है वो एक्चुअली वो था नहीं, जो आपको पता चला है रिसेंटली और जिसकी वजह से आप बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये लोग कुछ आपके ऊपर प्रोजेक्शन भी कराते हैं जिसके बारे में आपको पता चला हो और जिसकी वजह से और भी आप दुखी है कि ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में थे जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, वही लोग आपको धोखा दिए हैं। इसकी वजह से भी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपने खुद को अकेला महसूस करने के लिए अपने आप को आपने बंद कर लिया, अपने आप को मतलब बोलते हैं ना, कट के आप रहने लगे ऐसे लोगों से। इस तरह की कुछ क्योंकि यहाँ पे सौरों का कार्ड है, सौरों का कार्ड दुःख को दर्शाता है। ये इंसान कितना दुखी, अकेला बैठा हुआ है, सोच रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है और यही सब वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। तो मैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड लेना चाहूँगी, लेकिन आपको हीलिंग दी जा रही है यूनिवर्स, आप खुद भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये लेटिंग गो का कार्ड आया आपको। देखिए गाइडेंस पे ये कार्ड आया है कि आपको लेट गो कर देना है। जो भी ऐसे लोग हैं आपके ज़िंदगी में जिन्होंने भी आपको दर्द दिया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ ख़राब हुई हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अच्छी नहीं रही आपकी लाइफ। ऐसे दोगले चेहरे को देख के आपकी ज़िंदगी, आपको ऐसा लगा कि आपने किस पे भरोसा किया जिसकी वजह से आपका लाइफ आज इस हालत में है। तो आपको ऐसे लोगों को लेट गो करना है, ऐसे सिचुएशन को लेट गो कर देना है, छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है, आपको सब कुछ सरेंडर कर देना है ईश्वर को। और 8 नंबर का कार्ड है। देखिए ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में क्यों आए ना, 8 नंबर हमेशा देखिए इस चीज़ को दर्शाता है। सबसे पहली बात तो ये शनि का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड है। हो सकता है कि ये लोग आपके लाइफ में इसीलिए ऐसे मेस क्रिएट किए क्योंकि कहीं न कहीं आपसे इनका कार्मिक डेट था और ये कार्मिक डेट आपका कंप्लीट हो गया है। इसीलिए आपको इनको लेट गो कर देना है ऐसे लोगों को अपने लाइफ से। ऐसे लोग आपके लाइफ के लिए सही नहीं हैं, इसीलिए ईश्वर ने ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने दिखाया है कि ऐसे लोग किस तरीके के इंसान हैं, ठीक है? और 8 नंबर का कार्ड एक और चीज़ को दिखाता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यदि आपको ऐसे सिचुएशन से निकलना है तो आपके अंदर ही पावर है। 8 नंबर का कार्ड पावर को भी दिखाता है, 8 नंबर का कार्ड अकम्प्लिशमेंट को भी दिखाता है। तो ये चीज़ आपने अचीव कर ली है। जो भी आपके लाइफ में जो बुरा फेज़ था ना, वो बुरा फेज़ चला गया है, ठीक है? अब आपको लेट गो करना, उसको पकड़ के रखेंगे तो आपकी स्थिति बहुत डिप्रेशन वाली हो जाएगी ना। आप देखिए कितना ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे, कितना ज़्यादा वो नेगेटिविटी को लेके, नेगेटिव लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग आपको इस तरीके का आपके साथ किए हैं, मतलब इस तरीके के काम किए हैं। आपने हो सकता है न्याय भी माँगा है ईश्वर से और
किसी भी तरीके से ये हो सकता है ये कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन हो जो आपके ऊपर करवाया जाता हो, जिसकी वजह से आज आपकी ऐसी स्थिति हो जिसके बारे में आपको पता चला हो, या इन लोगों ने आपके साथ चीट किया है जिसकी वजह से आपको पता चला है ये सब चीज़, तो आप दुखी है। लेकिन ऐसे लोगों को आपको लेट गो करना है, क्योंकि ये कार्मिक था। 8 नंबर का कार्ड बताता है ये कार्मिक था। शनि एक आपने, हो सकता है किसी जन्म में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो आपसे जिसकी वजह से ऐसे लोग आए थे, जो अब आपको लेट गो कर देना है और भगवान पे छोड़ देना है। और आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। यदि आप वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, यदि आप रेकी किसी भी रेकी प्रोफेशनल से भी आप हीलिंग ले सकते हैं। ऐसे चीज़ों में आप किसी हीलर से भी हीलिंग ले सकते हैं यदि आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं और आप खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। यदि कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत है तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाइए। और एक और स्पिरिचुअल हीलिंग ये है कि अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये मंत्र का भी नाम का आप हमेशा जाप कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, जिससे आपको हीलिंग मिले। आपका ध्यान ये सब चीज़ से हटे, आपको ऐसे लोगों से आपका ध्यान हटे, ऐसे सिचुएशन से आपका ध्यान हटे, ताकि आप खुद को हील कर सके। आप अपने जो अपने आप को जो एक चार दीवारी में बंद कर ली है उस चीज़ से आप निकल सके। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा और आप इसके लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं और आप कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही अपने आप को ये सिचुएशन से निकाल सकते हैं और आपको लेट गो कर देना है। ये गाइडेंस में कार्ड आया है। ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों को, ऐसे सिचुएशन को लेट गो कर देना है, क्योंकि ये कार्मिक थे और कार्मिक थे इसीलिए शायद आपके लाइफ में ऐसा मैस क्रिएट हुआ है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को, या फिर यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, छूट गया हो काम, तो ऐसे काम को भी आपको लेट गो कर देना है। किसी भी तरीके का जो भी आपको आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिससे जैसे मैच हो आप वैसे ही लीजिए, तो आपको लेट गो कर देना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ज़िंदगी देखिए रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा, जब आप यदि दुखी वाली एनर्जी में रहेंगे, आप खुद को ही इस तरीके वाली एनर्जी में, तो खुद के लिए आप तो बहुत बड़े शत्रु बन रहे हैं ना। आपको अपने आप को भी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव की ज़रूरत है। जिस दिन आप ये पहचान लेंगे, आपको ना लगेगा कि ऐसे लोग के बिना भी आप ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है? तो जैसे आपसे मैच हो आप वैसे लीजिए, यदि नहीं मैच होता है तो मत लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है? ज़बरदस्ती रीडिंग को मत थोपिएगा, क्योंकि यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको सैड वाली एनर्जी से निकलना है, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा और आप कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं और आपको लेट गो करना है, क्योंकि ये गाइडेंस भी, ये कार्ड आया है, लेट गो करने वाली एनर्जी आ रही है। तो आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।